ट्रेक के बाद आपका स्वागत है। न्यूज 18 पर निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा हैं। सीएम से मुलाकात के बाद न्यूज 18 से उन्होंने खास बातचीत की और न्यूज 18 के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए कहा कि हम सरकार के साथ खड़े हैं, सरकार को पूर्ण बहुमत मिलेगा, इस बात के लिए भी वो आश्वस्त नजर आए। सुरेंद्र सिंह शेरा जो कि निर्दलीय विधायक हैं, वो जयपुर भी गए थे, मैरियट होटल भी लौटे और वहीं ठहरे हुए थे और उसके बाद सीएम से मुलाकात भी उन्होंने की है और न्यूज 18 से खास बातचीत की। क्या कहा सुनवा रहे? इसका तो आप आधे घंटे का करना चाहिए, 5 मिनट का करें, इसका अपमान क्यों करें आप? नहीं लगातार कर लो आप आराम से। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा भैया हैं। शेरा भैया जी, कल राज्यपाल का अभिभाषण हो रहा है, विपक्ष की ओर से मांग की गई है कि फ्लोर टेस्ट कल ही कराया जाए। नहीं, मांगना अपनी जगह है, वो मांगते कुछ भी है, उससे कोई पर्पज नहीं। जब तक कि संवैधानिक प्रक्रिया को अपनाएंगे नहीं, जब तक कि विधानसभा अध्यक्ष मर्जी अपनी खुद की मर्जी से संविधान की जो धारा है उनके हिसाब से जब तक वो फ्लोर टेस्ट एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक थोड़ा ना होगा फ्लोर टेस्ट। आपको क्या लगता है सर, क्या स्थिति रहेगी? क्योंकि 6 विधायकों के इस्तीफे स्वीकार हो गए हैं, बाकी अभी भी बेंगलोर में जो सिंधिया समर्थन। मैं सही बोल रहा हूँ, बहुत विश्वास के साथ बोल रहा हूँ कि ये गवर्नमेंट बहुत आराम से कंटिन्यू करेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये जल्दी बीजेपी वाले हो हल्ला कर रहे हैं और खासकर बात क्या है कि जो 19 विधायक उन्होंने जो वहाँ पर रोका हुआ है उसमें 6 चले गए, जैसे तो 19 में 6, 13 विधायक को फ्री तो करो आप, उनकी मन की इच्छा तो जानो। आपने बंधक बना लिया है, उनको बोलने नहीं दिया रहा है, उनको फोन से किसी से बात नहीं करने दिया जा रहा है, उनको टीवी नहीं देखने दिया रहा है, उनको अपने माँ पिताजी रिश्तेदारों से बात नहीं करने दे। ये कहाँ का प्रजातंत्र है? कोई भी कीमत पे इसको अलाउ नहीं करना चाहिए। ये तो बिल्कुल बंधक बना कर रख लिया आपने और आज विधायकों को बंधक बनाना आज शर्मनाक घटना है। आपको लगता है कि वो लोग बाहर आएंगे, सामने आएंगे तो फिर आप लोगों के साथ खड़े दिखेंगे? उनका मन टटोलो और सच्चे मन से बोलेंगे, अंतर मन से बिल्कुल बोलेंगे। वो कांग्रेस के लोग हैं, कांग्रेस के टिकट से जीते हैं, कांग्रेस ने उनका मान सम्मान किया है, बिल्कुल वो कांग्रेस के साथ ही रहेंगे। आप अभी आपको लेकर क्या स्थिति है? आप सरकार के साथ खड़े हैं और बाकी के जो निर्दलीय विधायक हैं, बीएसपी एसपी सरकार के साथ घूम रहे हैं, सरकार की ताकत बन रहे हैं, सरकार को चाहते हैं कि सरकार चले, क्योंकि डेवलपमेंट दिख रहा है सामने। कमलनाथ जी के विजन दिख रहा है हमको सामने, कुछ डेवलपमेंट दिख रहा है। बेरोजगारी दूर करने की सरकार की प्लानिंग है। साहब चाहते हैं, कमलनाथ जी चाहते हैं कि कमर्शियल एक्टिविटी बढ़े इस प्रदेश में, उसके लिए वो मेहनत कर रहे हैं। आप देखिए, और कमर्शियल एक्टिविटी बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो फाइनेंशियल स्टेटस ठीक होगा, हर युवा के हाथ में पैसा आएगा, मार्केट वैल्यू बढ़ेगी, मार्केट की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, मनी पावर, परचेजिंग पावर इंप्रूव होगा। देयर आर वेरियस इफेक्ट्स ऑफ इट। आपको लगता है कि फ्लोर टेस्ट होगा तो पूरा सरकार के पास पूरे नंबर्स हैं, सरकार अपना बहुमत साबित करेगी? आप विश्वास करिए, टेस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुमत ऑलरेडी है। बार बार पिछले 1.5 साल में आपने देखा होगा, जब भी फ्लोर टेस्ट की बात आई है, जब भी गिनती की बात हुई है, ज्यादा ही वोट निकला है कांग्रेस के फेवर में। तो ये है सुरेंद्र सिंह शेरा भैया, जिनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार पूरी तरीके से सुरक्षित है, सरकार के पास नंबर भी हैं और जब सत्र आएगा या जब भी ऐसी स्थिति होगी तो ये बात भी साबित कर दी जाएगी। कैमरामैन अजय के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। और इधर बड़ी खबर दिल्ली से भी आ रही है। अमित शाह के घर पर मध्य प्रदेश बीजेपी नेताओं की जो बैठक चल रही थी वो समाप्त हो गई है। अमित शाह के घर पर बीजेपी नेता पहुंचे हुए थे। नरेंद्र सिंह तोमर इस बैठक में मौजूद रहे, धर्मेंद्र प्रधान भी इस बैठक में शामिल हुए थे और 2 घंटे तक अमित शाह के आवास पर बैठक चली है। मध्य प्रदेश के हालात को लेकर एमपी बीजेपी नेता इसमें शामिल थे और ये काफी अहम बैठक 2 घंटे तक चली। और नेशनल एडिटर शैलेंद्र वांगू इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, लाइव उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ बैठक में जो बातचीत हुई है उसको नेताओं ने क्या साझा किया है। शैलेंद्र जी, और 2 घंटे तक, काफी देर तक ये बैठक चली है। बिल्कुल, अब से करीब 2 घंटा पहले 5:30 बजे के आसपास यहाँ पीछे हमारे देख सकते हैं कि ये गृह मंत्री अमित शाह का निवास है। यहाँ पर पहुंचे थे नरेंद्र सिंह तोमर,
साथ ही साथ धर्मेंद्र प्रधान और ज्योतिरादित्य सिंधिया जिन्होंने हाल ही में भाजपा ज्वाइन की है, तो उनकी ये मुलाकात लगभग 2 घंटे तक चली। अमित शाह के साथ उनकी काफ़ी लंबी चर्चा हुई है मध्य प्रदेश के हालात, राजनीतिक हालात को देखते हुए। आपको ये भी बता दें कि इससे पहले आज दोपहर भी नरेंद्र सिंह तोमर के घर पे मुलाकात हुई थी, जिसमें शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए थे। और शिवराज सिंह चौहान उसके बाद मानेसर चले गए, जहां पर उन्होंने जो विधायक भाजपा के हैं उनको एकता का पाठ पढ़ाया। उसके बाद वो रवाना हो चुके हैं भोपाल के लिए। लेकिन यहाँ की अगर हम बात करें, यहाँ से कुछ देर पहले ही सिंधिया जो है वो खुद गाड़ी चलाते हुए यहाँ से बाहर निकले, साथ में प्रधानमंत्री के बैठे हुए थे। उसके बाद नरेंद्र सिंह तोमर भी यहाँ से रवाना हो चुके, तो मीटिंग खत्म हो चुकी है। लेकिन माना जा रहा है कि जिस तरह के हालात बने हुए हैं, राजनीतिक हालात, और खासतौर से फ्लोर टेस्ट को लेकर कल क्या होने वाला है, क्या ये होगा या नहीं होगा, हालांकि व्हिप जारी किया जा चुका है भाजपा द्वारा, तो यह भी माना जा रहा है कि जो विधायक मानेसर के रिजॉर्ट में मौजूद हैं वो भी कल अर्ली मॉर्निंग रवाना होंगे यहां से मानेसर से भोपाल के लिए। उनको भी लगातार ट्रैक किया जा रहा है। लेकिन कुल मिलाकर जो भी इस वक्त हलचल है वो अब कुल मिलाकर फोकस वापस भोपाल पे हो गई। यहां पर लगातार चर्चाएं हो रही हैं। दिन भर आज बैठकों का दौर जारी रहा, जिसमें शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद थे। शिवराज सिंह चौहान ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि कल फ्लोर टेस्ट होगा और सरकार गिरेगी। उन्होंने साफ शब्दों में ये बात कही है। लेकिन अब देखना यह होगा कि कल असल में स्पीकर का क्या कॉल रहता है, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि जो कुछ भी कल होने वाला है उसके लेकर रणनीति बिल्कुल तैयार की गई है। जिस तरह से चाणक्य कहा जाता है अमित शाह को रणनीति को लेकर, तो माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश को लेकर भी रणनीति तैयार कर ली गई है कि किस तरह से वहां पर क्या कुछ कदम उठाने की जरूरत है। वहीं साथ ही साथ स्पीकर का क्या कल रवैया रहेगा, और वहीं साथ साथ गवर्नर भी कह चुके हैं कल फ्लोर टेस्ट कराना चाहिए। तो हालांकि अभी कुछ देर पहले आप भी बता रहे थे कि कमलनाथ की तरफ से कहा गया है, जो मुख्यमंत्री हैं, कि सरकार बिल्कुल सुरक्षित है। लेकिन यहां जिस तरह से मुलाकातें हो रही हैं, ऐसा लग नहीं रहा है कि अमित शाह जो हैं वो इस पूरे मामले पर नजर नहीं बनाए हैं, बल्कि वो डेली अपडेट्स ले रहे हैं मध्य प्रदेश को लेकर। और अब देखना यह होगा कि कल फ्लोर टेस्ट जो है वो होता है या नहीं होता है। हालांकि यहां से जो तमाम बीजेपी विधायक हैं वो कल अर्ली मॉर्निंग यहां से रवाना हो जाएंगे भोपाल के लिए। बिल्कुल। एक बात और है, इसके साथ जब ये पूरा घटनाक्रम चल रहा है, उधर बैठक चल रही है, कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी भोपाल में कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। विधायकों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। बीजेपी विधायक, क्योंकि सत्र होता है तो दोनों दल बुलाते हैं बैठक, लेकिन बीजेपी विधायक दल की बैठक नहीं हुई है। ये थोड़ा हैरान कर देने वाला है। कल सत्र है, शिवराज सिंह चौहान रास्ते में हैं, गोपाल भार्गव यहां पर हैं, वहां पर कुछ विधायक, मानेसर में कुछ विधायक हैं। ये पहली बार ऐसा हो रहा है। देखिए, जाहिर तौर पर जिस तरह का माहौल बना हुआ है, पिछले दिनों हमने देखा कि 3 जगह पर फोकस सेंटर था, जिसमें जयपुर भी शामिल था, बेंगलुरु है और साथ ही साथ मानेसर में। लेकिन मानेसर में जो भी विधायक मौजूद हैं उनसे कोई बातचीत नहीं हो पा रही है, उनके पास फोन के जरिए से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। लेकिन माना यह जा रहा है कि कल अर्ली मॉर्निंग वो यहां से रवाना हो जाएंगे भोपाल के लिए। वही कर्नाटक में जो एमएलए मौजूद है कांग्रेस के, उनका क्या रवैया रहता है, हालांकि तरह तरह की बातें इसमें कही जा रही है। उनके बयान भी कुछ दिन पहले सामने आए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि सिंधिया के साथ वो रहेंगे। लेकिन ऐसे में जो कुल मिला के जो राजनीतिक गतिविधियां हैं वो और तेज होने वाली हैं, क्योंकि कल जिस तरह से वहां का जो सत्र है शुरू होने वाला है विधानसभा का, तो ऐसे में क्या रवैया रहता है। हालांकि दोनों ही जो पार्टियां हैं, बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, मुख्यमंत्री कमलनाथ ये साफ कर चुके हैं कि उनकी पार्टी बिल्कुल सुरक्षित है, उनकी सरकार बिल्कुल सुरक्षित है। और उसी तरह से भाजपा की तरफ से शिवराज सिंह चौहान साफ कर चुके हैं कि कल ये सरकार गिरेगी, कल कमलनाथ सरकार गिरेगी। तो ऐसे में खेल सिर्फ आंकड़ों का है कि आंकड़ा किसके पाले में जाता है, और जो चाबी है वो कर्नाटक में जो कांग्रेस के एमएलए मौजूद हैं उनके पास चाबी है। हालांकि अभी से कुछ देर पहले हमने ये भी ब्रेक किया था। बिल्कुल उनके पास चाबी है, और कल क्या होगा ये साफ होगा। अब देखना होगा कि कल की तस्वीर क्या कुछ बनती है जब सत्र की शुरुआत होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए शैलेंद्र जी। और वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे बड़ी खबर पर लगातार।